इससे पहले देखे हैं तो जब नेट तक लीक हो रहा है, नीट तक लीक हो रहा है, तो ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। कानून है उसका पालन ठीक से हो जाए। जो दारूबंदी नीति आई बहुत मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आज सदन के दौरान जो है लगातार सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामलों पर उन्होंने अपने वक्तव्यों को रखा और साथ ही साथ उन्होंने कहा देश में राफेल घोटाला से लेकर नीट एग्जाम तक जो है घोटाला हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि जब तक हम लोग कमर नहीं कसेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी भी इसी तरीके से काम करेंगे। और बिहार की अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं तो बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं का क्रम बढ़ते जा रहा है, ऐसे में उन पर जो है पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद फिर से जो है सरकार को जो है घेरा है। उसमें उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है उसमें जो है सरकार को कमर कसकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों को जो है निर्देश देना होगा। अगर सरकार ही ढीली है तो प्रशासनिक अधिकारी है, स्वाभाविक है कि ढीली पड़ेंगी ही। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है वो लचर है। पहले जो है चंद्रशेखर प्रसाद क्या कुछ कर रहे हैं उनके बयानों को सुनाते हैं। पर विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि इस बहाने किसी को भी दोषी को बिना दोषी को हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून है उसका पालन ठीक से हो जाए। जो दारूबंदी नीति आई बहुत अच्छी नीति थी, लेकिन 100% फेल है कि नहीं है। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को अपना नियत साफ करनी होगी। प्रशासन नियत से चलेगा, नियत गड़बड़ रहेगा तो कोई कानून काम नहीं करेगा। शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क घोटाला हुआ था और अब टैब घोटाले की बात आ रही है। टैब घोटाला हो गया। अरे राफेल से लेकर के सारे घोटाला हो रहे देश में। घोटालों की सरकार है, बच्चे परेशान हैं। अब किसकी ढंग का पेपर लीक हो रहा है। कोई पेपर बचा है। नेट का भी लीक होता था, नीट का भी लीक होता हुआ इससे पहले देखे हैं तो जब नेट तक लीक हो रहा है, नीट तक लीक हो रहा है, तो ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। घोटालेबाजों की सरकार। अरे भैया तो बीमारी का इलाज करना भी बंद कर दे लोग हैं। जो बेचारा बीमार आप लोग जानते हैं कि कमर का दर्द है, अच्छी जगह इलाज करवा रहे हैं। अब इसके बहाने कुछ से कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्या करिए। तो आपने चंद्रशेखर प्रसाद को सुना। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि लगातार जो चरमराई व्यवस्था है सरकार को इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाओं के साथ जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में अब तक जो है किसी भी परीक्षा पे पेपर का जो है लीक मामला जो है सामने नहीं आया था। लेकिन एनडीए की सरकार बनते ही देश के सबसे बड़ी परीक्षा जो है नीट का होता है, वो परीक्षा जो है उसका पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में आप लोगों ने देखा भी होगा कि लगातार हम लोगों ने 17 महीने में कई परीक्षाओं को करवाया था। हम लोगों ने भी देखा है, हम भी जो है शिक्षा मंत्री रहे, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा था ना सुना था कि नीट का परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो जाता है। लेकिन एनडीए की सरकार में पेपर लीक कुछ भी नहीं है, वहाँ तो राफेल घोटाला हो जाता है। ये तो पेपर लीक का मामला है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से नीट के मामलों को लेकर गरमाई हुई सियासत में आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।